खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 9वां बाब 1 से 6 आयत तक। यीशु ने उन्हें भेजा ताकि खुदा की बादशाही की मुनादी करें और बीमारों को शिफा दें। एक दिन यीशु ने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा और उन्हें भेजा ताकि खुदा की बादशाही की मुनादी करें और बीमारों को शिफा दें। और उसने उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लो, ना लाठी, ना थैली, ना नकदी, और 2-2 कुर्ते भी तुम्हारे पास ना हो। और जिस किसी घर में दाखिल हो वहीं रहो और वहां से रवाना ना हो। और जहां लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से बाहर जाकर अपने पांव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर गांव-गांव जाकर हर जगह खुशखबरी सुनाते और शिफा देते फिरे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। आज के कलामी से शुरू करता हूँ जो कि हमने मुकद्दस लूका की इंजील से शुरू किया है, सुना है। यहाँ पर 12 को उसने बुलाना। और उस रसूल जहाँ भी अपने ख़तों में पढ़ता है, मैं खुदावंद यीशु मसीह का बंदा बुलाया हुआ। इसी में बहुत कुछ है, बुलाया हुआ जो ऊपर की आवाज़ सुनता है। बुलाने का मतलब ऊपर की आवाज़ सुनना, दुनिया की आवाज़ नहीं, ना अपनी आवाज़ सुनना, ना अपनी ख्वाहिशात की, ना अपनी ज़रूरतों की, ना अपनी चीज़ों की, ना अपने अजीज़ों की, रिश्तेदारों की। ये आवाज़ ऊपर से हमेशा बुलाया हुआ। देखिए इसी में उसकी सारी हलीमी ज़ाहिर होती है। आप भी बुलाए हुए हैं, ऊपर की आवाज़ जिन्होंने सुनी है। बुलाया हुआ का मतलब खुदा ने बुलाया है, मसीह ने बुलाया। अब उसने बुलाया है तो उसके बराबर कोई चीज़ नहीं हो सकती। किसी की चीज़ के साथ अटैचमेंट नहीं है, खुदावंद के साथ पहला दर्जा उसको देना है। तो आगे सुनते हैं, फिर ना सिर्फ बुलाया उन्हें सब बदरूहों पर, कहिए सब, 1-2 पर नहीं, सब कहिए, हाँ, सब पर, बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्श। वाह वाह, देखिए ये है पावर आपके अंदर, वो सुपर नेचुरल पावर रसूलों में भरी और उनके जरिए नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंची। वहां से शुरू हुआ काम। ये मिशन है, शिफा का मिशन है, फॉलोअर्स ऑफ द वे का मिशन, इवेंजलाइजेशन, खुशखबरी का मिशन है। याद रखें, और खुशखबरी नहीं हो रही, इवेंजलिज्म ही नहीं हो रही। क्यों लोग छोड़ देते हैं अपने ईमान? वजह ये है, उन्हें पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि सबसे कीमती हीरा आपके पास है, आपको वैल्यू का नहीं पता इसका। जब पता चल जाता है ना तो बाकी सारे मोती बेकार हो जाते हैं उसके सामने। अभी पता ही नहीं है आपको, ठीक है। जैसे वो कोई एक कमियार सी ते उन्होंने हीरा लभ गया, उन्हें खोते दे गल च पा लिया। पता जो नहीं सी उन्होंने, वैल्यू तो नहीं सी, खोते दे गल च हीरा पा लिया। जिसको हीरे की पहचान, तो दूर से पहचान ली, वो ये कितों लै लिया? वो उत्थे पिया सी ते मैनू लिशकदा सी ते मैं उहनूं चुक लिया, खोते दे गल च पा लिया, कहना मैनू दे दे, तू लै लै।
کیونکہ ویلیو تو نہیں سی پتا، تو لے لے، اگر اس کی ویلیو کا پتہ کبھی بھی نہ دیتا، اس نے اس کو 100 روپیہ دیا، وہ دے جی وہ خوش، لیکن وہ بہت قیمتی ہیرا تھا۔ جب چیز کی ویلیو کا نہ پتہ ہو ہم ایسے دے دیتے ہیں، بے قدری ہے۔ آپ کی ویلیو جو ہے نا، یہ سب سے بڑا یہ ہے بلاوا، یہ ویلیو ہے، خدا کی آواز سننا۔ اور پھر یہ پاور اختیار، یہ سپر پاور اوپر سے آتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، اختیار نیچے سے نہیں، اختیار اوپر سے آتا ہے، خدا کی طرف سے۔ پھر انہیں بھیجا، سینٹ۔ اسی نے کہا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں، اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں، اسی طرح باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ کہاں بھیجا؟ اس دنیا میں۔ کہاں بھیجا؟ ہاں یہ ضروری ہے۔ اور اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟ ریسکیو مشن پر۔ کس لیے بھیجا؟ ہاں، ریسکیو بڑا اچھا لفظ ہے۔ جب بندہ آرتی سے پھنسیا ہوئے، ریسکیو سے کیا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ریسکیوز کی ضرورت ہے، خاندانوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، ہم ریسکیو کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے پاور بھی خدا نے دی ہے، ریسکیو۔ کون کون لفظ ریسکیو سمجھ لیا؟ ریسکیو، شاباش۔ کوئی بچنے کی امید نہیں، اوپر سے آ جاتی ہے مدد۔ ہاں، آپ کے ذریعے مدد خدا پہنچاتا، ان لوگوں تک پہنچا۔ پھر تاکہ خدا کی بادشاہی کی کس کی بادشاہی؟ خدا کی بادشاہی۔ ہر روز دعا کرتے ہیں تیری بادشاہی آئے، خدا کا نظام اوپر کا، اوپر بادشاہی، اوپر کی بادشاہی نیچے۔ تو بہشت کیا ہے؟ بہشت یہ کوئی جگہ نہیں ہے، بہشت کیا ہے؟ جب آسمان اور زمین ایک ہو جاتے ہیں، یہ بہشت ہے۔ اوپر سے خدا کی بات ہے، اوپر کا نظام زمین پر اتر آتا ہے، پرفیکٹ خدا کی تابع داری ہر جگہ پر۔ یہ خدا کی بادشاہی، انسان کی نہیں، شیطان کی بادشاہی نہیں، خدا کی بادشاہی۔ ہر روز دعا کرتے ہیں تیری بادشاہی آئے، آسمان کا نظام زمین پر اتر آئے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یروشلم کو آسمان سے اترتے دیکھا۔ تو شہر جو ہے نا، شہر دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں ڈس فنکشن شہر ہیں، جہاں پر ہر قسم کی بدی ہے۔ یروشلم وہ ہے آسمان سے جہاں پرفیکشن، اس شہر میں ہر چیز خدا کے تابع۔ یہ خدا کی بات، ہر چیز خدا۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ خدا کی تابع داری کے بغیر نہ ہو، پرفیکشن، یہ ہے بہشت۔ ہمارا سوچنا بھی خدا کے تابع، دیکھنا بھی، ہماری 5 سینسز، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا، سب خدا کے تابع ہو جانا۔ ویکھنے کے اور پاسے ہیں، سننے کو جو ہو رہا سے ڈیوائڈڈ، اسکیٹرڈ۔ یہ ریسکیو مشن۔ تو مختصر اس بار کے پھر میں جو پیغام تیار کیا اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ آج کی تلاوت ہی بہت اچھی ہے۔ بیماروں کو شفا دو، شفا دیں۔ دیکھیں شفا، یہی وجہ ہے ہم پوری جہاں جہاں جاتے ہیں، ہم ایک کال پر بلاتے ہیں، ہم پہلے بک نہ ہو لیکن کوشش ہم کرتے ہیں پہنچنا ہے اس جگہ پر۔ کل لاہور سے کال آئے، کل سیال کوٹ سے آئے کال، گجرات سے آئے، کوہاٹ سے آئے، جہاں سے بھی آواز آتی ہے دوڑ پڑنے، کیونکہ خدا کی آواز آ گئی۔ پتہ نہیں کن کن لوگوں کو ریسکیو کروانا ہے، جا کر ہم ریسکیو پر بھیجے جاتے ہیں، اور بہت لوگ ریسکیو ہوتے ہیں۔ آپ بھی خدا کی آواز سن کر اس طرف، آپ کی زندگی میں کتنی روشنی آ گئی ہے۔ جب نہیں تھے فالوز آف دا وے میں تو کیا تھے؟ اب سوچ لیں ذرا، کیا تھے، اب کیا ہو گئے ہیں، سوچو ذرا۔ ایسے نہیں آپ ادھر آ گئے، جو چکھ لیتے ہیں نا ایک دفعہ بھج کے اور رج کے کھانا، اور دل کرتا کھانا، اچھا کھانا ہو یار اور پاؤ، رج کے جب تک کھائیں، یہ آپ نے چکھ لیا۔ اس لیے کیپ اٹ اپ، آتے رہیں، اس میں چلتے رہیں۔ یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ میں بہت دنیا پھر چکا ہوں، بہت جگہوں پہ جا چکا ہوں، یہی، اس کے علاوہ اور کوئی ہو تو آپ کو بتائیں۔
67 साल हो गए इसी रास्ते पे चलते, यही रास्ता है, आपको बता रहे हैं। मैंने इससे बेहतर कोई नहीं पाया। हाँ जी, इससे बेहतर नहीं है, यही रास्ता, यही शागिर्द कर रहे हैं, यही मसीह हमें कह रहे हैं। तो ये देखें कितने लोगों को हम शिफा के लिए जाते हैं, लेकिन खुदा के साथ भरोसा, ना लाठी लोना, क्या मतलब ये सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं, डिटैचमेंट चीज़ों की। चीज़ें बुरी नहीं है, पैसे बुरे नहीं है, लेकिन डिटैच होना, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये हमने सीखनी है। जो खुदा के साथ जुड़ा होता है ना, उसे पता है कि पैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं। जो खुदा के साथ जुड़ा नहीं होता है ना, उसे पैसों का इस्तेमाल का पता है, वो अपनी शोध लगाएगा, बुराई फैलाने पर, गुनाह पर लगाएगा। ओहदा भी गुनाह, पैसे भी गुनाह के लिए, मशहूरी, इज्जत, शोहरत, सब कुछ गुनाह के लिए। उसके अंदर शैतान की बात सही होती। लेकिन जब हम खुदा को ज़िंदगी दे देते हैं, पैसे हैं खुदा पर लगाते हैं, खुशी से देते हैं। जब खुदा ज़िंदगी में नहीं है, एक पैसा भी नहीं दोगे तुम। जो बहुते होंगे उदो भी नहीं दोगे, थोड़े होगे उदो भी नहीं दोगे। जब खुदा को ज़िंदगी देते हैं, फिर हम क्या कहते, नहीं पैसे खुदा ने देते हैं, उसके काम पर पैसे भी लगाने हैं, सेहत भी लगानी है, अकल भी लगानी है, इल्म भी लगाना है, हाथ भी लगाने हैं, पाँव भी लगाने हैं, सब कुछ खुदा के लिए है। रिश्तेदार भी, हर चीज़ खुदाबंद के लिए। ये है खुदा के लिए, यही पाक रसूलों की ज़िंदगी, यही इब्तदाई कलीसिया में। आमीन, हालेलुया। वो जगह जगह, गांव गांव, हर जगह खुशखबरी सुनाते और शिफा देते रहे। ये हमारा विजन है। हर जगह पर, हर जगह, गांव में बुलाएंगे जाएंगे, शहर में बुलाएंगे जाएंगे, गरीबों के लिए बुलाएंगे जाएंगे, अमीरों के लिए बुलाएंगे उधर भी जाएंगे, उनको भी निजात की ज़रूरत है। जहाँ भी हमें जाए, बड़े से बड़ा भी खुदा में भेजते हैं, हर जगह पर, हर जगह लिखे, हर जगह, हर जगह। खासतौर पर वहाँ जहाँ लोग पसंद नहीं हमें, वहाँ अगर खुदा की ज़रूरत है, वहाँ पर जाना है, वहाँ पर, ठीक है ना। ना पसंद करेंगे, पैर झाड़ के आ जाओ। क्या मतलब, अपने साथ वो रंजश, बिटर चीज़ें नहीं लेके, नाल ही नहीं चुकी, फिर उत्ते छड़ के आओ, खुश हो कि खुदावंद के नाम पर आप बदनाम हुए। आमीन, हालेलुया। तो ये खुदा की बादशाही का मंसूबा शुरू से ही है, खुदा का मास्टर प्लान ऑफ सल्वेशन है, जो रसूलों के ज़रिए शुरू हुआ। अब पुराने नामे नबियों को भेजता रहा, फिर नया नबी यीशु मसीह, उसने 12 रसूल चुने इस बादशाही को फैलाने के लिए। अब इस विजन में हम आते हैं। क्या विजन है खुदा का? विजन क्या है खुदा का, ये हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 15वां बाब, 20वीं आयत से। लेकिन मसीह फिल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं, पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा। पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई है। इंसान के सबब से मौत आई और इंसान के सबब से क्या आई? क़यामत भी आई। फिर जैसा आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। वाह, मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। हाँ, देखो जरा, ये है रेस्क्यू मिशन। यीशु मसीह के जरिए हम उस मसीह का मिशन लेकर चलते हैं। उसी बात वही है, रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया, खुदा की बादशाही शुरू हो गई, अब मुकम्मल हो गई मसीह की आमद तक। ऑलरेडी एंड नॉट येट, ऑलरेडी एंड नॉट येट, ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं खुदा की बादशाही के लिए। ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की वजह से मुकम्मल तौर पर उसकी खुदा की बादशाही इस दुनिया में शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ, सारा निजाम ही बदल के रहते हैं। ये खुशखबरी की मेराज है, अरूज है, यीशु मसीह का जी उठना। जिस्म
जिस्म में जी उठा, जिस्म समेत जी उठा। कौन? वो जो खुदा इंसान बना, इस इंसानी जात को वो बुलंद करता है, इस इंसान को वो आजाद करता है। यीशु मसीह जो जी उठा है वो खुदा भी है, इंसान भी है, इसलिए उसके वसीले से सब कुछ बहाल होता। तो पहले इसको हम समझ लें, फिर आगे हम गौर करेंगे, आगे चलेंगे। हालेलुया। सुने, देखिए, जैसा आदम में सब मरते हैं वैसा मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी पर। पहला फल मसीह, फिर वो मसीह की आमद पर उसके हैं। मसीह की दूसरी आमद का इंतजार करते हैं, जब वो आएगा परफेक्शन होगी, मुकम्मल हो जाएगा काम। उस वक्त तक काम करना है, उस वक्त तक क्या करना है? काम करना है। हाँ जी, जी हाँ, भेजे गए हैं हम, बुलाए गए हैं और भेजे गए। वी हैव बीन कॉल्ड एंड वी हैव बीन सेंट। बुलाए गए हैं और भेजे। से कहा आओ, क्या कहता है खुदावंद? कहता है पहले आओ, फिर कहता है जाओ। हाँ जी, ये दो लफ्जों में ही सब कुछ है, आओ और पौलुस उससे ऐसे शुरू करता है, मैं बुलाया गया हूं। हाँ, उसने भी ये आवाज सुनी थी, मसीह का बुलाया हुआ। वाह वाह, रसूल। फिर रसूल कहता है, रसूल भेजा हुआ। रसूल का मतलब भेजा हुआ। ये दो लफ्ज याद रखें, हम बुलाए गए हैं और भेजे गए हैं। बुलाए गए हैं और हाँ, शागिर्द भी हैं और रसूल भी हैं। भेजे, रसूल का मतलब भेजा जाना। आगे सुनिए इस पे, फिर मैं आगे। और उसके बाद खात्मा होगा। वो सारे, ये देखिए खुदा का मंसूबा क्या है। सारी हुकूमत कहिए और सारा इख्तियार, ये मैं पढ़ रहा हूं पहला करंथियों उसके 15वें बाब की 20वीं आयत से मैंने पढ़ना शुरू किया। पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 20वीं आयत से, अब मैं 24वीं आयत पे पहुंच गया हूं। जब वो सारी हुकूमत, सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके सल्तनत खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। ये रेस्क्यू मिशन है, शैतान से छीन कर रेस्क्यू करके बाप के हवाले कर देगा सबको, आपको भी, मुझे भी। ये है वाइडर मिशन ऑफ जीसस, ये है प्लान खुदा का। दिस इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये नया सामे दुनिया है जो खुदाबंद बनाना चाहता है। ये कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर की आजकल बात सुनते हैं। ये है सब कुछ खुदा के हवाले कर देना। फिर क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना लाए, जरूर है कि सत्य न करे। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस किया जाएगा वो मौत है। मौत, ये दुश्मन, इस पर फतह पाई उसने। मौत को उसने अपनी मौत से खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और क्योंकि उसने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया, मगर जब वो कहता है कि सब कुछ नीचे कर दिया, तो जाहिर है जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया वो अलग है। और जब सब कुछ उसके नीचे हो जाएगा तो बेटा आप ही उसके नीचे हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। आमीन। देखिए, इंसान के जरिए, इस इंसान के जरिए, खुदा जो इंसान बना उसके जरिए सब कुछ। इसलिए खुदा ने आखिर में इंसान को बनाया, सब कुछ तख्लीक करके आखिर में इंसान को बनाया था। अब उस इंसान के जरिए खुदा सब कुछ रेस्क्यू करना चाहता है। ये है कामिल इंसान यीशु मसीह। खुदा जो इंसान बना उसके जरिए सब कुछ बहाल करना चाहता है। उस इंसान के जरिए तबाही हुई, अब इस इंसान के जरिए सब कुछ बहाल। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कामलियत है, निजात है, सब कुछ है, रेस्क्यू मिशन है। जब वो दोबारा आएगा, जो आप काम कर रहे हैं उसको कामलियत तक पहुंचाएगा। आमीन। तो ये है ओवरऑल मिशन। और पौलुस रसूल को कहां से उसने बुलाया? जब वो गंदगी में था, जब वो कातिल था, जब वो जालिम था, जब वो कत्ल करता हुआ, दम मारता हुआ दमिश्क की राह पर जाता है। उस राह पर चलने वालों का
to arrest those who are following that way. तो आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे पहली जमात जो बनी, उस जमात का नाम क्या था? फॉलोअर्स ऑफ द वे। उससे पहले कोई जमात नहीं थी, कोई कम्युनिटी नहीं था। अब तो बहुत सी 2000 साल हो गए, लेकिन सबसे पहली जमात का नाम क्या था? फॉलोअर्स ऑफ द वे। आप मुबारक हैं उस नाम को, फिर आपको वो नाम आपको दिया गया है। अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो ये वाज़ेह, उर्दू में रसूलों के माल में जो हम पढ़ते हैं 8वें बाब में ये हवाला, यरूशलेम की कलीसिया के खिलाफ सख्त इज़हार-ए-सानी बर्पा हुई और रसूलों के सिवा वो सब यहूदिया और सामरिया के इलाके में परागंदा हो गए और दीनदार मर्दों ने स्तिफानस को दफन किया और उस पर मातम किया। शाऊल कलीसिया को तबाह करता रहा और घर घर घुसकर मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद करवाता था। तो ये शाऊल जो है, उस तरीक पर चलने वालों को, उस राह पर चलने वालों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए दमिश्क की तरफ गया है। मुकम्मल तारीकी है उस पर, मुकम्मल गुनाह की कैद में है। खुदा उसमें दाखिल होता है। ये है इन्वेजन ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड वी सी हियर। खुदा उस पर जाहिर, उस पर नूर चमका। किस सिचुएशन में? ये नहीं है कि हम अच्छे हो बन जाएंगे तो फिर खुदा हमारे पास आता है, नहीं। यीशु मसीह उस वक्त मर गया जब हम हनूज गुनाहगार ही थे। ये पौलुस रसूल कभी भी मसीह तक नहीं पहुंच सकता था, नहीं पहुंच सकता था। कातिल जालिम मसीह उस पर पहुंचा है, उस पर नूर चमका, घोड़े से गिर पड़ा, अंधा हो गया, अब वहां से नया स्टार्ट लेता है। तो पैगाम क्या है? खुदा एक मास्टर प्लान देने के लिए, उस दुनिया को रेस्क्यू मिशन के लिए, वही मिशन है। क्योंकि आदम ने जो गुनाह किया था, अब नए आदम से खुदा सब कुछ, उसने इब्राहिम को चुना। इब्राहिम जो बनी इसराइल को जाहिर को, बनी इसराइल कौम को चुना। दुनिया, सारी दुनिया को रेस्क्यू मिशन के लिए बनी इसराइल का बुलावा है। यीशु मसीह वो इसराइल है, मुकम्मल इसराइल है। उसके जरिए सारी दुनिया को, बनी इसराइल नाकाम हो गए, फेल हो गए। अब यीशु मसीह खुदा खुद इंसान है, ये इसराइल है। यीशु मसीह हैकल भी है, यीशु मसीह नया इसराइली भी है। यीशु मसीह के जरिए सारी कौमों को, सारी इंसानियत को वो रेस्क्यू करना चाहता है। उस मिशन में आप शामिल हैं, रेस्क्यू मिशन पे। और यहाँ पर जो पौलुस रसूल का उस बंदे को चुनता है, तारीकी फिर नूर चमका, अंधा हो गया। फिर जब यही पौलुस रसूल हमें ये बयान कर रहा है कि उसी मसीह के वसीले सब कुछ बहाल होता है, उसमें सब जिंदा किए जाएंगे। यीशु मसीह का जी उठना क्लाइमैक्स है। ये पौलुस रसूल उसकी खुश कि अब यही मसीहा यानी जिसकी वो इंतज़ार कर रहे थे, अब हमारी उम्मीदें, हमारी ताकत, पेशन गोइयाँ, हैकल, इसराइल, सब कुछ यीशु मसीह है। इसलिए वो उसके लिए सब कुछ कर देना चाहता है। इसलिए वो शहीद, यही वजह थी वो शहीद हुआ। उसको ये मोती मिल गया, कीमती मोती, अब पीछे नहीं हटा, इसलिए शहीद हुआ। आमीन। किनारे पर उतरे, उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी। कोयलों की आग, गौर से सुने जरा। क्या पूछता है? शमौन बरयोना, क्या तू, अब तीसरी बार सुने मसीह ने क्या कहा। मसीह ने उसी के साथ ही कहा, मेरी छोटी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने सहबरा उससे कहा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू मुझे आगापे करता है? फिर यहाँ पर हाँ करता है। पतरस दलगीर हुआ, उसने कहा तीसरी बार, उससे कहा, क्या तू मुझे प्यार करता है? तीसरी दफा यीशु ने लफ्ज फिलिया इस्तेमाल किया है। 2 दफा आगापे करता है। जब पतरस का वो फिलिया का लेवल है, खुदावंद यीशु उसी लेवल पर उतर आता है तो फिलिया करता है। पतरस, क्या तू मुझे फिलिया करता है? पतरस, जहां पर तू है यहीं से शुरू करते हैं, जहां पर तेरा मेयार है वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं।
इनकार करने वाला पतरस, भागने वाला पतरस, छोड़ने वाला पतरस, अब उसी पतरस को कहता है, उसी जगह से, वहां से स्टार्ट लेता है, मेरी भेड़ें चरा। पिलिया से ही कहेगा, ठीक है मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ, यहीं से शुरू, मैं यहाँ पर मेरी भेड़ें चरा। पहले बर्रे, मेरी छोटी भेड़ें, अब जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर खुदावन ने क्या कहा, जब तू जवान था तो आप अपनी कमर बांधता था, जहां कहीं जाता था वहां जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा, दूसरा तेरी कमर बांधेगा, वहां ले जाएगा जहां तू ना जाएगा। अब तेरी मर्जी खत्म हो गई, अब खुदा की मर्जी, तुझ पर फजल हुआ है, फजल वो हमें रोशन करता है, वहां ले जाता है। ये कौन ले जाएगा? खुदा का पाक रूह है ये, जहां वो चाहे। और फिर यही पतरस आगे जो है, देखिए इसकी तरफ हम आते हैं, उसने इन बातों से इशारा किया कि इस मौत से खुदा का जलाल ज़ाहिर, और ये कहा कि मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी, फॉलोअर्स ऑफ द वे। पतरस तो मुझे प्यार करता है, आगापे करता है। पतरस कहता है मैं तुझे फिलिया करता हूं। दूसरी दफा पतरस तो मुझे आगापे करता है, पतरस कहता है मैं तुझे फिलिया करता हूं। तीसरी दफा मसीह ने कहा, अच्छा पतरस तो मुझे फिलिया करता है। यहीं से शुरू करते हैं हम, यहीं से शुरू करते हैं। मेरी भेड़ें चरा, माफी हो गई, और माफी के साथ कमीशन है, कमीशन दे दिया, मेरी भेड़ें चरा। जहां माफी है उसके साथ कमीशन है, जाओ और फिर फॉलो मी, आओ और जाओ। फॉलोअर्स ऑफ द वे एक बुलावा है और फिर कमीशन है, खुदा हमें भेजता है। हम भी हो सकता है जब से चलना शुरू किया ये 1 साल के दौरान, पतरस की तरह हो सकता है हमने भी उसका इनकार किया है, तोमा की तरह हमने भी शक किया है। हमें भी खुदा पूछता रहा, कहता रहा, आई आगा पे यू, मैं तुझे प्यार करता हूं, क्या तू मुझे प्यार, हम भी फिलिया पे रहे हैं। अच्छा, आज इस मौका पर, इधर ध्यान करो बच्चे, पुत्र ध्यान करो, खुदा आपको कहते हैं अगर आप फिलिया के लेवल पर हो तो यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, फॉलो में, मेरे पीछे आ जाओ। आपकी कमजोरी है, यहीं से कमजोरी मैं दूर करूंगा, ये रास्ता नहीं छोड़ना है, पीछे चलते रहो। फिलिया आगापे में बदल जाएगा, शक ईमान में बदल जाएगा, तू ही मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। और यही ईमान फिर पतरस को शहादत तक ले गया, तोमा को भी जो हमारी धरती में आया शहादत तक। उन्होंने फिर वो रास्ता नहीं छोड़ा, कमजोर थे लेकिन चलते रहे, एक दिन में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खुदा हमारी आंखें खोलता है। लेकिन रिकॉग्नाइज करना हम कहां पर हैं, ये जरूर पहचानना। फिलिया पे है, गुड, पहचानो, खुदा वहां नहीं रहने देगा, आगा पे शहादत तक जाओगे। जब सब कुछ उसकी नजर कर दोगे, आप भी कहेंगे खुदाबंद के साथ, जब खुदाबंद कहता है मैं, क्या तू मुझे प्यार करता है, आगा पे करता है, आप भी कहेंगे मैं भी आगा पे करता हूँ खुदाबंद। फिलिया पे नहीं रहेंगे और दोस्ती पे नहीं रहेंगे, उस मोहब्बत पर जो सेल्फ गिविंग है, सेल्फ सैक्रिफाइस है, उस पर आ जाएंगे। आमीन। शक में हो, खा 3 दफा इनकार भी किया हो, खा पलूस की तरह जुल्म भी किया हो, आज ये वक्त है कि हम पहचाने पर अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें। आप नहीं को नहीं पता किस बुलंदियों तक, जैसे पतरस को कहाँ बुलंदियों पर ले जा सकता है, पलूस रसूल को, तोमा रसूल को, हमें भी हमारे जरिए वो अपना रेस्क्यू मिशन जारी रखना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो तबाही आएगी। यूनुस नबी भागा था, उसके लिए भी तबाही आई, दूसरों के लिए भी तबाही। खुदा की आवाज को ना सुनना, छोड़ देना,
खतरनाक रास्ते पे हैं। अब यही रास्ता है। कमजोर है, खुदा आपकी कमजोरी को जोर में बदल देगा। अपने आप को दोबारा कमिट करें। गॉड विल स्टार्ट वेयर एवर यू आर। आमीन। वेयर एवर यू आर, ये है उसका रहम और फजल। आमीन।